गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे होंगे। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग। आज मैंने स्टार्ट किया है और आज मैं सुबह सुबह उठी 6 बजे, क्योंकि मेरे को सिस्टर को छोड़ने जाना था स्कूल। तो उन्हें स्कूल छोड़ने के बाद मेरे को जाना था दादी के घर। तो मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था वहाँ से। फिर अभी मेरे को निकलना ही है, रेडी वगैरह तो मैं हो चुकी हूँ पूरा। फिर मौसम भी ऐसा था, देखो आप लोग, ऐसा हो रहा है थोड़ा बारिश बारिश जैसा। बारिश होने वाली है। इधर गाय माता खा रही हैं घास, उधर भी है। उधर हमारी खड़ी है सामने स्कूटी, ये खड़ी है स्कूटी। तो मैं पहुंच चुकी थी अपनी दादी के घर, जहाँ थे मेरे चाचा के 2 बच्चे। ये इसका नाम था पीयूष और उसका नाम है, लड़की का नाम इशिका, जो कि बहुत ही ज़्यादा शैतान है। और थोड़ी सी देर में इन्होंने मेरे सर में दर्द कर दिया था। तो मैंने इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती की, लड़का मक्खी पकड़ रहा है, एंजॉय। ये देखो, मेरे को अच्छा लगा कि काफ़ी टाइम बाद इन लोगों से मैं मिली। इसको जिद थी कि इसको कर। चोट कहाँ लगी थी, दिखाना। देखो उसके हाथ में कितनी ज़्यादा चोट लग गया। इसको भी डालोगे क्यों? इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको आ रहा है बुखार। इसको लगा इंजेक्शन 5 साल वाला जो टीका लगता है। देखो उसने 2 मक्खियाँ पकड़ लिया है यहाँ पे। 2 3। पहाड़ों में मच्छर नहीं, मगर मक्खियाँ बहुत होती हैं। वाह वाह, क्या डांस कर रही है, करो। तो यहाँ चल रहा था खाना। ये देखिए चाचा का बेटा खा रहा है खाना, और मेरी दादी खाना खा चुकी थी। तो आपको तो पता ही है, थोड़े बूढ़े लोग कैसे सुलह थोड़ी होती हैं। और ये है मेरे चाचा जी के पानी पी के देख रहे थे कि मैं कर क्या रहे हो। फिर मेरे को निकलना था घर, क्योंकि मेरे को मम्मी का आ चुका था फ़ोन कि तुम्हें जाना है मुरादाबाद, तो जल्दी से आ जाओ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे 7 तारीख थी और मेरे को निकलना था मुरादाबाद के लिए। तो मैं जल्दी से दादी के घर से निकलने के बाद पहुंची घर पहुंचने के बाद मैं जल्दी से रेडी हो गई थी, निकल गई थी मुरादाबाद के लिए। तो मेरी सिस्टर जा रही थी मेरे को छोड़ने, जिसका नाम है बेबू। स्कूल से आ चुकी थी, वो बोल रही थी दीदी मत जाओ, मेरा मन नहीं लगेगा। मगर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरा था कॉलेज और मेरे एग्ज़ाम आने वाले थे, तो मेरे को जाना पड़ा। तो इसलिए मैं 1 महीने के लिए अपने घर से दूर जा रही हूँ। मैं अपने घर को बहुत ज़्यादा मिस भी कर रही हूँ, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। मुझे ही पता है मैं कैसे गई हूँ, और मेरा बिल्कुल भी नहीं था मन जाने का। मैं क्या ही बताऊँ, देखिए मेरा फेस भी, मतलब मैं उदास सी हो गई थी। घर छोड़ना पड़ रहा है 1 महीने के लिए। काफ़ी टाइम मैं अपने घर से दूर रही हूँ। फिर इधर कर रही थी मैं टैक्सी का वेट, और बेबू मेरी बना रही थी वीडियो। फिर मेरे को मिल गई थी टैक्सी। भैया ने मेरे को बोला हल्द्वानी जाना है, मैंने कहा हाँ जी हल्द्वानी जाना है। तो इसमें ऑलरेडी पहले से ही 3-4 लोग थे, बट इस आंटी है, जो आंटी हैं, इनको उतरना था थोड़ी सी आगे। तो हमने इनको उतारने के बाद मेरे को, मैं आराम से कंफर्टेबल होके बैठ गई थी। मैं निकल चुकी थी हल्द्वानी के लिए। फिर मेरे को हल्द्वानी से लेनी थी बस, बट बहुत जितना मैं यूपी साइड जा रही थी उतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो ये है मेरे भीमताल का ताल। बहुत ही, मतलब मेरा मन नहीं था जाने का वहाँ। तो मैं बस में बैठने के बाद मैं जल्दी से लिए मोमोज़, बस जाने ही वाली थी, तो मेरे को लग रही थी भूख। तो मैंने वहाँ ले लिए थे मोमोज़। और ये देख के बाहर का बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, मेरा सर भी दर्द करने लगा था। फिर उसके बाद मैंने किया मोमोज़ इंजॉय। मैंने खाए मोमोज, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। आप देखिए, कुछ मिला नहीं तो मैंने ग्लास में चटनी कर ली थी, क्योंकि वो गिर जाती, बस चल रही थी। और ये मेरे मोमोज रखे थे, मैंने किया मोमोज इंजॉय। फिर हम निकल चुके थे बस में बैठ के आराम से, और मेरे को आते आते बज गया था 7:30, और अंधेरा हो चुका था। घर पहुंची थी मैं 9 बजे के टाइम में, और अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था। अब भी मैं बस में ही थी।
मुरादाबाद में एंटर हो चुकी थी। ये था पराग मिल्क, आपने देखा ही होगा मुंडा पांडे की तरफ, ये वहाँ पर पड़ता है। तो पराग मिल्क में मुरादाबाद एंटर में कर चुकी थी। ये है मुरादाबाद का बैनर कि मुरादाबाद क्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत या अभिनंदन है। मुरादाबाद पहुंचने के बाद मैं उतर के जल्दी से मैंने KFC पहुंची मैं। फिर मैं ऑटो लिया, मैं ऑटो लेके मैं अपने घर के लिए निकल चुकी थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जल्दी से मैं घर I'm all about words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest a नानी नमस्ते। तो हेलो फ्रेंड्स, आने के बाद मेरे को धोने पड़े यहाँ बर्तन। मैं तो थक के आई मगर फिर मेरे को बर्तन धोने पड़े, बर्तन धोने जा रही हूँ। और मम्मी वगैरह का भी फ़ोन आया था, पूछ रही थी कहाँ पहुँची है, उन्होंने बताया घर पर। तो आज हमारे साथ हुआ कि हमारे साथ ही हमारी बस में दो छोटी छोटी सी 14-14 साल की लड़कियाँ बैठी थी, जो कि अपने घर से भाग के आ रही थी। पता नहीं वो कहीं जा रही थी क्या यार, इतनी छोटी लड़कियाँ थी, उनको देख के हम लोग शॉक हो गए। बट उनकी वीडियो कैप्चर नहीं कर पाए, करनी भी नहीं थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एज में छोटी थी। ऐसा मतलब पब्लिक वो करना अलाउड अच्छा भी नहीं लगता, अलाउड तो छोड़ो, बहुत छोटी छोटी सी लड़कियाँ थी, मेरी बहन की उम्र की थी। तो काफ़ी सारा हम लोगों ने देखा, हमें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई हम लोगों को इस वजह से। तो हम चलते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे ये वाली नानी को छोड़ने इनके घर पे। दो आ रहे हैं हमारे पीछे से। ये रहती हैं गाजियाबाद और ये रहती है मुरादाबाद में। अब वो दोनों हैं मुरादाबाद की। कि रात के अंधेरे में 10 बजे जा रहे हैं, 11 बजे इनको छोड़ने इनके घर पे। मैं आज थक चुकी हूँ ट्रैवल करके बहुत ज़्यादा, और खाना खाने का भी मन नहीं है बिल्कुल भी अभी, क्योंकि ट्रैवल करके मैं थक गई। तो यहाँ गर्मी ज़्यादा है तो पानी की चीज़ नहीं मिला। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी है। नैनीताल का मौसम एकदम फर्स्ट क्लास हो रहा है। नैनीताल में इतना बड़ा कल रात इतना बड़ा ज़्यादा केस हो गया, आप लोगों ने सुना ही होगा कि 12 साल की छोटी सी बच्ची के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब मैं क्या ही अपने मुँह से बोलूँ। आप लोग न्यूज़ सर्च कर सकते हैं, नैनीताल यूट्यूब पर डाल सकते हैं, इसमें आपको सबसे डिटेल में पता चल जाएगा कि नैनीताल में क्या हुआ है क्या नहीं। तो मेरे को यहाँ आना था क्योंकि मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गए थे, तो मुझे वहाँ से यहाँ आना पड़ा। तो 1 मंथ के एग्ज़ाम है, 31 को मेरे एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, तो फिर हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। तो ये है मेरी छोटी नानी, ये छोटी नानी है और ये इनकी बड़ी बहन है। बड़ा कौन है तुम दोनों में से? ये बड़ी है, ये छोटी है। ये बड़ी है, ये बड़ी है और ये छोटी है, हम छोटे हैं। तो इसलिए हम जा रहे हैं इनको छोड़ने इनके घर पे। मिलते हैं वापसी में अपने घर आते आज। हेलो फ्रेंड्स, तो रात के बज रहे हैं 12 और हमने किया था पिज़्ज़ा ऑर्डर, क्योंकि मैंने आके खाना नहीं खाया था तो मेरे को भूख लगी थी। घर पे बना था चिकन, इसलिए देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। मैंने फर्स्ट टाइम इस रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। क्या नाम है इसका? डेलिकस पिज़्ज़ा।
तो ट्राई करके देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा, और अगर अच्छा हुआ तो आप लोग भी इस रेस्टोरेंट से ज़रूर मंगाना। लोकेशन है इसकी मुरादाबाद। ये व्लॉग मेरा आज तक का यहीं तक का था, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ नेक्स्ट व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बाय।